आइए आज आपको डिंडोरी तक न्यूज चैनल के साथ लेकर चलते हैं बालाजी महाराज के दरबार बाबा बागेश्वर के दरबार बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम यह छतरपुर जिले के गड़ा गांव में विराजमान है। लाखों की संख्या में यहां पर भक्तगण बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी सिद्ध गुरु थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाया करते थे। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादा के साथ दरबार में शामिल होने लगे। बालाजी महाराज के दरबार बाबा बागेश्वर धाम के दर्शन चमत्कार करते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। डिंडोरी तक न्यूज की खास रिपोर्ट। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाते हैं जहां वह लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और तत्काल उसका समाधान भी करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे लिखकर लोगों के मन की बात जानने का कार्य करते हैं। उन्होंने टीवी कार्यक्रम में बताया वह कोई चमत्कार नहीं करते बल्कि अपने इष्ट की बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं। लोगों का भला होता है तो लोग उनके पास पहुँचते हैं। अंधविश्वास का आरोप लगने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, मैं कभी यह नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। उन्होंने संविधान का हवाला दिया और कहा अनुच्छेद 25 के तहत उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। बागेश्वर धाम सरकार कहे जाने वाले शास्त्री के मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में काफी अनुयायी हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के तर्कवादी श्याम मानव ने उन्हें चमत्कार साबित करने की चुनौती भी दी थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक तीर्थ स्थल है जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ बालाजी की पूजा होती है। यहाँ बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए कोने कोने से लोग आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। बागेश्वर धाम में आने वाले लोग विशेषकर वे जो कि भूत प्रेत बाधा से परेशान हैं, यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं और मान्यता है कि यहाँ आकर उन्हें राहत मिलती है। लोग दूर दूर से बागेश्वर धाम आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगने के बाद भक्तों को बागेश्वर धाम में पेशी भी लगानी होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भूत प्रेत बाधा दूर करने के लिए दिव्य दरबार लगाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बागेश्वर धाम के पास एक पेड़ है जिसे प्रेत राज कहा जाता है, जिसके संपर्क में आने से भूत प्रेत दूर हो जाते हैं। लोग काले कपड़े में नारियल बांधकर बागेश्वर बालाजी के पास अर्जी लगाते हैं। कुछ लोग कपूर और लौंग जलाकर घर में घुमाने की सलाह देते हैं जिससे भूत प्रेत की समस्या दूर होती है। नमस्कार दोस्तों, डिंडोरी तक में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम पे, जहाँ पे दर्शकों की आगे यहाँ पे इतनी तांता लगी हुई है। लोग प्रतिदिन यहाँ पे बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। बालाजी सरकार के दर्शन के लिए
बहुत दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। आइए और यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो दर्शकगण आए हुए हैं और जो बालाजी के दर्शन करने पहुँचे हैं उनसे बात करेंगे किस तरह से आप यहाँ पे पहुँचे हैं और कैसा लगा है आपको। तो भाई साहब आप बताएंगे कहाँ से आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मंडला ज़िला से आया हूँ, मंडला ज़िला से हूँ। मुझे बागेश्वर धाम में ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं कोई स्वर्ग की यात्रा कर रहा हूँ। मैं सभी लोग बागों से अपेक्षा भी करता हूँ कि ऐसे दार्शनिक स्थल में आएँ और आकर के अच्छा योग प्राप्त करें। तो यहाँ पे आप कितने बार आ चुके हैं आप? मैं आज पहली बार आया हूँ और मुझे ऐसा लगा, पहली बार में ही ऐसा लगा कि मैं आज 3 घंटा पैदल यात्रा की है। 3 घंटे में पैदल यात्रा करने से मुझे एक भी गर्मी न पैर जलन की कोई ऐसी घटना नहीं हुई। मैं मानता हूँ बागेश्वर बाबा के धाम में जो है आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मंडला जिला क्या है और भी यहाँ पे दर्शक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से अच्छा लग रहा है आपको। तो भाई साहब आप आए थे तो कैसा लग रहा है आपको? अरे कुछ नहीं बोलते हैं, बताइए आप आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बागेश्वर धाम सभी को आना चाहिए और बागेश्वर धाम एक बहुत बड़ा अच्छा मंदिर भी है, अच्छा दिव्य शक्ति भी है। आने के लिए बहुत इच्छुक रहे थे हम लोग, इसीलिए आ गए और बागेश्वर बालाजी की कृपा था, इसीलिए सब परिवार को निवेदन करता हूँ कि बागेश्वर परिवार की ओर से, हमारे ओर से धन्यवाद। सभी भगवान भला करे और बागेश्वर बालाजी की कृपा रहे सब। यहाँ पे मान्यता भी है कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पे लोग आते हैं और दर्शन से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। होता है ये बात तो वाकई में सच है कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से सब काम पूर्ण होता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, जांजगीर चांपा जिले से, ग्राम धाराशिव से। मेरा नाम उमेंद्र राम पटेल है, ग्राम निवासी। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। कितने बार आ चुके हैं? ये दूसरा बार है। अच्छा, तो मतलब वहाँ से भी बहुत दूर दूर से कहाँ से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने? देश विदेश से आते हैं यहाँ पर और बागेश्वर बालाजी की जहाँ जहाँ कृपा होता है वहाँ से आते हैं। तो देखिए यहाँ से कई अलग अलग राज्यों से भी पूरे भारत से लोग आते हैं। यहाँ पे बहुत ही भक्तों की तांता लगा रहता है और लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। और भी आइए, यहाँ पे और भी दर्शकों से भी बात करना चाहेंगे, देखेंगे किस तरह से यहाँ पे जो यहाँ बागेश्वर धाम है, यहाँ पे कितनी अच्छी आनंदित लोग पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। और भी आगे चलते हैं और बागेश्वर धाम के दर्शन करेंगे और भी आते हैं और बात करते हैं। आइए जरा एक जगह और भी हमारे यहाँ पे भक्तगण हैं, उनसे भी बात करें। कहाँ से आए भाई साहब? मैं डिंडोरी ज़िला से आया हूँ। मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। और कितने बार आ चुके हैं? पहली बार आया हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और मैं अपेक्षा करता हूँ भक्तजनों से कि वो भी आए और यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करें। तो और आपको कैसे लगा कि आप कहते और भी आना चाहेंगे क्या? और भी आना चाहेंगे ना, अच्छा लगा मेरे को। कहाँ तो आपको ये जैसे इस टाइप से आप आए हैं, किसके माध्यम से आए हैं, कैसे जानकारी ले रहे हैं? यहाँ पे जानकारी ये सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ अपने को पता चला कि बागेश्वर धाम में यहाँ पे बालाजी सरकार रहते हैं। तो आपने देखा कि बहुत दूर दूर से लोग पहुँचते हैं और बालाजी सरकार के यहाँ दर्शन के लिए बहुत ही भीड़ लगती है, लोग की तांता लगी रहती है। तो और भी आगे चलते हैं और आपको बालाजी सरकार की दरबार और कितनी यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं उनकी भीड़ लगती है, उनके हम दर्शन कराएंगे और आगे फिर आपको आगे की रास्ता और आपको बताएंगे। धाम आए हैं, कैसा लगा और कहाँ से आए हुए? मैं डिंडोरी ज़िला से आया हूँ। डिंडोरी ज़िला के मेहरबानी ब्लॉक से बागेश्वर धाम, और ये मेरा पहला मर्तब है, मतलब फर्स्ट बार मैं बागेश्वर धाम आया हूँ। और बागेश्वर धाम जैसा मैंने सुना था बागेश्वर धाम के बारे में, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं यहाँ आके ये प्रैक्टिकल देखा कि इतना यहाँ पे घूमना फिरना सब कुछ हुआ, इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी थोड़ी भी थकान महसूस नहीं हुई। तो जैसा मैंने जो सुना था बागेश्वर धाम के विषय में कि बागेश्वर धाम बहुत सिद्ध स्थान है, वाकई में मुझे आके पूरी तरह से अनुभव हुआ कि हाँ वाकई में बागेश्वर धाम जो है बहुत ही सिद्ध स्थल है यहाँ पर आकर के। और अब मेरा पहला मतलब है तो मैं अभी उतना घूमा भी नहीं हूँ, और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी रास्ते में तो और लेट हो गया, तो इस कारण से फिर मैं थोड़ा सा लेकिन बालाजी सरकार की वजह से आप लोग नहीं, लेकिन बालाजी सरकार की वजह से थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन
ये है कि हाँ अच्छे पहुंच गए। देखते रहिए डिंडोरी तक न्यूज से संदीप गोलिया की खास रिपोर्ट।